माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 9th मैथ बालाजी प्रकाशन जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति पर आधारित है उस बुक से हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2.1 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम जो है 15 क्वेश्चन को लिए हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और जो कुछ शेष रह जाएगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। यह घातांक एवं करड़ी पर आधारित चैप्टर है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इस तरह के चाहे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके लिए कुछ फार्मूले होते हैं, आपको जानकारी होना चाहिए आधार घातांक से। अभी मैं इस वीडियो में जो है समझा दे रहा हूँ। देखें, सबसे पहले है 5⁻8 भागा 5⁻3। तो इसमें क्या होता है, जब आधार समान हो तो उसमें हम क्या करते हैं, एक ही आधार को हम लोग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आधार सबके 5 है तो हमने 5 लिख दिया। अब देखें इनके बीच का देखें चिन्ह क्या है। अगर इनके बीच गुणे का चिन्ह है तो हम लोग घातांक को जोड़ेंगे, अगर यहाँ भाग का चिन्ह है तो घातांक को घटा लेंगे। तो यहाँ भाग है तो घातांक घटा लेंगे, 8 में से 3 जाएगा। तो आप इस तरह लिख सकते हैं 5 पे 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 अगर आप चाहें तो इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 5 को 5 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 5 125, 5 625, 5 3125। आंसर आ जाएगा 3125। अगर आप चाहें तो पावर में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आधार सेम है, ठीक है, तो जो सेम होता है उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें गुणा का चिन्ह है, जब गुणा का चिन्ह होता है तो हम लोग पावर को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो पावर 2 + 4 तो हो जाएगा 5 पे पावर 4 2 6। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका भी आप लोग चाहें तो 5 को 6 बार गुणा करा के लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे तीसरा प्रश्न है 3/4 पर -3 पावर। एक बात ध्यान देना है, जब किसी भिन्न हो या पूर्णांक हो उस पर माइनस पावर लगा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस पावर से प्लस पावर चेंज कर लेते हैं। इसको प्लस पावर चेंज करेंगे तो अभी आप सॉल्व कर पाएंगे। और प्लस पावर चेंज करने के लिए क्या करना होगा, ये जो दिया गया भिन्न है इसको चेंज करना होगा। ठीक है, तो 3/4 है, इसको जब पलट देंगे नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे, तो हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। ये जो माइनस पावर आप देख रहे हैं, जैसे ही आप भिन्न परिवर्तन करेंगे माइनस पावर से प्लस पावर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ही मतलब हुआ कि 4/3 का आप 3 बार गुणा कराएंगे। इस तरह से कुछ मैं थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ, 3 पावर है तो इस तरह से आप 4/3 को 3 बार, जिस संख्या पे जितनी पावर होगी उसको उतनी बार गुणा कराएंगे। अब क्या करेंगे, भिन्न का गुणा है, अंश का अंश में, हर का हर में, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखें, यहाँ 2/3 पर 2 पावर था, 2/5 पे -3 पावर, 3/5 पे 2 पावर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पावर सेम है। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक साथ भी हल कर सकते हैं। पावर सेम है तो क्या होता है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक तरफ एक साथ कर लें, क्योंकि गुणा है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लाइन 2/3 पर 2 पावर अगुणे 3/5 पर आपका 2 पावर। ठीक है, और इसको लास्ट में भी कर सकते हैं, गुणा में स्थान बदल सकते हैं, -3 पावर। यहाँ देखेंगे एक फार्मूला होता है, जब घातांक समान हो तो आधार का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे 2 2 तियाँ 6, देखो यहाँ से कट जाएगा ये। ठीक है, गुणा करेंगे तो अब हो जाएगा 2/5, 2/5 हो जाएगा। अब दोनों पे पावर सेम है तो इसको एक बार लिख सकते हैं। और यहाँ भी देखें 2/5 आ गया, जिस पे पावर है माइनस आपका 3 का। अब क्या हो रहा है, अब देखिए फिर बन गया आधार समान हो गया। आधार समान है तो क्या होगा, गुणा है तो घात जोड़ लेंगे। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2/5 आधार समान है, इसको लिख लेंगे। और गुणा है तो घात जोड़ लेंगे, तो 2 में -3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 - 3 हो जाएगा। इस तरह हल करेंगे, 2/5 पर 2 में से 3 जाएगा, आपका हो जाएगा -1 पावर। जब कोई पावर माइनस में होता है तो उसको हम भिन्न परिवर्तन कर देते हैं, भिन्न पलट देंगे तो आपका माइनस पावर प्लस में हो जाएगा। 2/5 है तो 5/2।
अब इस पर एक पावर लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं, आपका ये आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इसको आप हल कर लें, ठीक है। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। ये माइनस वाली पावर को प्लस बनाना है तो 5/2 कर दे फिर। इसको भी आप चाहें तो हल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए एक तरीका और बता दे रहे हैं, देखें। जैसे 2/3 पर वर्ग है, ठीक है। वर्ग मतलब इसको 2 बार गुणा करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस माइनस पावर को प्लस बदलना है तो भिन्न परिवर्तन करेंगे, 2/5 है, इसको 5/2 लिखेंगे। इस ऐसा करने से आपका माइनस वाला पावर प्लस में हो जाएगा। और इसको आप कर सकते हैं, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहें तो 9 से 9 इसको कैंसिल कर सकते हैं। अभी इसका पावर हल करना रह गया है तो इसको लिखेंगे 4 गुणे, अब 5 का क्यूब हो गया 5 25 25 5 125 हो जाएगा, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे अंश कुछ नहीं बचा है तो आपका 1 जरूर बचेगा, नीचे 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 पचे 125 और 4 दूनी 8, तो आ गया 5/2। इस तरह से करेंगे तभी 5/2 आएगा। और इसके पहले जो इसके पहले बताया गया है उसका भी आंसर 5/2 आया है। तो किसी भी तरीके से करें कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर वही आएगा। अब देखें अगला प्रश्न है, यदि 3 पे 1/2 इंटू 3 पे 2/9 इंटू 3 पे 3/9 बराबर 9/x, तो x का मान बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रश्न को नोट कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ इनके बीच में क्या है आप देख सकते हैं, तो इनके बीच में गुणे का चिन्ह है, ठीक है। तब जब गुणे का चिन्ह आधार सेम है तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, एक ही बार लिख सकते हैं। जब आधार सेम हो एक बार लिखें। अब इंटू है, इंटू माने गुणा होता है, गुणा होने पर इनके घात जोड़ लिया जाता है। तो इनका घात है 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9, घात जोड़ दिया गया। अब देखें 9 भी किसी का वर्ग होता है, 9 किसका वर्ग होता है 3 का, और इसकी ऑलरेडी पावर x है तो उसको इस तरह से x कर सकते हैं। अब आधार आप लोग लिख लें इसे। अब हर समान इसको जोड़ सकते हैं, 3 2 5 1 6, 6/9 जोड़ेंगे तो 6/9 हो जाएगा बराबर। अब देखें घात के ऊपर अगर घात हो तो घात का आपस में गुणा कराते हैं, आधार सेम है वही लिख लेंगे, और घात का गुणा कराएं, 2 का x में 2x। एक बात ध्यान देना है, जब घात के ऊपर घात हो तो घात का आपस में गुणा कराएं, एक काटेंगे कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। अब 3 पे आ गया पावर 2/3 का, और यहाँ आ गया 3 पे पावर 2x का, ठीक। अब आधा देखें, जब तुलना करेंगे तो आपसे आधार से मतलब नहीं है, क्योंकि x का मान निकालना है, x घात में है तो लिखेंगे तुलना करने पर। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे, किसकी तुलना कर रहे हैं, घात की। आप चाहें तो घात की तुलना करने पर, क्योंकि हमें आधार से मतलब घात की तुलना करने पे जब तुलना करेंगे, ए 3 3 से आपका रिमूव भी हो जाएगा, तो अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, अब बचेगा क्या 1। तो x बराबर क्या आ गया, 3 2 3 के बराबर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/3। अतः x बराबर 1/3 आ जाएगा। यही आपसे पूछ भी रहा था। अगला प्रश्न देखिए, करड़ी में 4 पर -3 पावर है, तो आप जानेंगे तो करड़ी पे 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। आप चाहें तो इसको 2 भी लिख सकते हैं, और चाहे अगर घात में बनाएं, देखो 2 तरीके से लिखेंगे। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, अंडर रूट है, और 2 पे पावर -3 है, ठीक है, इस तरह आ गया। अब ये माइनस पावर हटाने के लिए भिन्न परिवर्तन करेंगे, इसको मान लीजिए इसके नीचे क्या करें, एक भिन्न परिवर्तन करेंगे, एक ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा। अब जो 3 है वो -3 से 3 हो जाएगा, और 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा, और 2 का क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और अगर दूसरे तरीके से करना चाहें तो अब देखें, सेकंड मेथड है, चीज़ वही है। अब 4 अंडर रूट में है तो अंडर रूट में जो चीज़ होती है वो हटता है तो उसके ऊपर घात लग जाता है 1/2 की। कोई भी नंबर अगर करड़ी में है, अगर करड़ी हटाएंगे तो घातांक उस पर 1/2 चढ़ जाएगा, और इस पर ऑलरेडी क्या है -3 पावर, ठीक। अब यहाँ हो जाएगा, जब घात के ऊपर घात हो तो घात का आपस में गुणा कराएं, -3/2 हो जाएगा, ठीक। अब 4 को जब अगर घात में बनाएंगे तो 4 को बनाएंगे तो 4 2 का वर्ग होता है, और इसके ऊपर घात है तो इसके ऊपर आप चाहें तो -3/2 से गुणा कराएं, 2 2 से कट गया, और 2 पे हो गया -3, 2 पर हो गया -3। अब वही काम करेंगे, भिन्न परिवर्तन करेंगे, 1/2 लिख लेंगे, अब -3 से हो जाएगा +3,
1 का क्यूब करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप आंसर ला सकते हैं। अगला सवाल देखें, √5 पे -3 पावर, √2 पे -3 पावर। यहाँ देख रहे हैं कि जो घातांक है समान है। जब घातांक समान होता है तो क्या करते हैं, आधार का आपस में गुणा कराते हैं। करड़ी में 5 से करड़ी में 2 की गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, चूंकि करड़ी में दोनों है इसलिए दोनों करड़ी में ही रहेंगे, गुणनफल भी इनका 10 होगा। और जो चीज़ समान होता है उसको हम एक बार लिखेंगे, इसको आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं एक बार। अब क्या होगा, इस माइनस वाले पावर को जब हटाना हो तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूँ, इसका भिन्न परिवर्तन करूंगा तो यह 1/√10 हो जाएगा। जब ऐसा करूंगा तो माइनस पावर कितना हो जाएगा, प्लस पावर में हो जाएगा। अब 1 का क्यूब करूंगा तो 1 ही होगा, और 10 का √10 का क्यूब करूंगा तो उस पर √10 पे होल क्यूब चढ़ जाएगा। ठीक है, और इसको और थोड़ा विस्तार करूंगा 1/, ठीक है, 10 पे 3 पावर है तो इसको आप 10 को 3 बार बोला लिख सकते हैं, 10 2 100 2 1000। ठीक है, 3 पावर है तो इसको इस तरह लिखेंगे √10 गुणे √10 गुणे √10, 3 बार लिख दिया। अब यहाँ क्या होगा, अगर हम इसको वर्गमूल के रूप में बनाएं, ठीक है, तो 10 2 100, ठीक है, और 100 का वर्गमूल 10 होगा तो 10 करड़ी में 10, तो हो जाएगा 1/10 करड़ी में 10। अब यहाँ पे आपको एक काम करना है, हर का परिमेयीकरण, हर से करड़ी हटाना तो लिखना पड़ेगा, हर का परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर जब परिमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो चीज़ अंडर रूट में होता है उसी को आप लोग ऊपर उसी का नीचे गुणा कराते हैं। ठीक है, करड़ी में 10 का 1 में गुणा करेंगे तो करड़ी में 10 से करने करड़ी में 10 ही होगा। अब देखें यहाँ 10 का करड़ी में 10 गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल 10 होगा, और 10 10 100, ये 100 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग करड़ी हटाना चाहें, क्योंकि आप घात में लिखना है तो करड़ी हटाना होगा, तो 10 पे करड़ी लगी है, जब करड़ी हटती है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, 1/2, नीचे क्या हो जाएगा 100। इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हुआ। अगला देखें, यहाँ पे देखें x पर -2/3, y पर -1/2, इसका होल स्क्वायर लगा है 2, तो होल स्क्वायर का मतलब है कि दोनों पर भी वर्ग हुआ है, इसका भी वर्ग करेंगे इसका भी वर्ग। तो क्या करना है, आप पढ़े होंगे कि घात के ऊपर घात, ये घात x पे पहले से घात लगा है, उसके ऊपर भी घात लगा है। जब घात के ऊपर घात हो तो घात का आपस में गुणा कराते हैं। तो x पे जो -2/3 है ये तो लिख ही लेंगे, इसके ऊपर भी पावर 2 है, 2 से गुणा करा देंगे। ऐसे y से भी वही काम करना है, y पे -1/2 पावर ऑलरेडी है, और उसका जब हम लोग 2 से गुणा कराएंगे, क्योंकि घात के ऊपर घात है तो दोनों से गुणा होगा। ठीक है, ये तो कटेगा नहीं लेकिन एक कट जाएगा। अब हो गया 2 दूनी 4, x पे -4/3, x पर -4/3 हो जाएगा, इंटू y पर -1 हो जाएगा। अब माइनस वाले पावर को हटाएंगे, प्लस पावर लाना है तो हम लिखेंगे 1/x। ठीक है, जब ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा 4/3 पावर x पे चढ़ जाएगा कुछ इस तरह से, और इंटू हो जाएगा y पे ऋण 1 है तो 1/y लिख देंगे। आप चाहें तो इसको भी 1 बना सकते हैं y पर, और यहाँ हो जाएगा आपका 1/x पे 4/3 पावर और 1/, अब यहाँ देखें 1 एकन 1 है, दोनों का हर 1 बना सकते हैं आप चाहे तो, y एकन y हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है कि इसका भी अंश 1 है, इसका भी, तो 1 एकन 1, और इसका जब गुणा करेंगे तो वही होगा, सेम चीज उतर जाएगा, y एकन y हो जाएगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये अंडर रूट में लिखा है, घनमूल पंचम मूल वाले करड़ी में है, 243, x पे 10 पावर, y पे 5 पावर, z पे 10 पावर। तो इसको क्या करना है, आप इसको 243 को जो है बना लेंगे पावर के रूप में। तो 243 का जब पावर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से, देखिए मैं यहाँ रफ कार्य कर रहा हूँ, 243 को जब काटेंगे ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से कटेगा तो 3 8 24, 3 1 9 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 9 3, तो 3 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5। तो 243 को अगर हम पावर के रूप में बनाएं तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, और x पे 10 वैसे रहने दीजिए, y पे 5 रहने दीजिए 10, z पे 10। अभी पंचम मूल है तो ऐसे पंचम मूल आप रहने दीजिए एक लाइन। ठीक, अब क्या होगा, जब पंचम मूल वाली करड़ी हटेगी तो इन सब पे जो है 1/5 की पावर लग जाएगी। अगर करड़ी हटती है तो 1/2 की पावर,
घनमूल की करड़ी हटती है तो 1/3 की पावर, चतुर्थ मूल की करड़ी हटेगी तो 1/4 पावर, पंचम मूल की करड़ी हट रही तो इन पे 1/5 पावर। तो इस तरह से हम करड़ी हटा रहे हैं। यहाँ तो 3/5 पहले से ही है और इस करड़ी हटाएंगे पंचम मूल वाली तो इस पे घात जो होगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ऐसे x पे 10 पावर है ऑलरेडी, जब पंचम मूल की करड़ी इस पे भी लगाएंगे तो उस पे भी 1/5 हो जाएगा। ऐसे y पे 5 है ऑलरेडी, जब पंचम मूल की करड़ी हटेगी तो सब पे भी वही काम लागू होगा 1/5। z पे 10 है। ठीक है, अगर पंचम मूल की करड़ी हटेगी तो इस पे भी 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटू कर लीजिए, गुणा है। अब देखिए 5 5 से कट गया, अब 5 दूनी 10, घात के ऊपर घात हो तो गुणा कराएंगे, गुणा कराने पे अंश और हर से कट जाएगा, ये 5 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ बचा 3 एकान्नम 3 हो गया, इंटू एक्स पे कितनी पावर बचा है, 2 पावर, एक्स पे 2 हो गया, वाई एक अन्य वाई ही होगा, जेड पे 2 पावर। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखने में थोड़ा सा कठिन है लेकिन सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी है। हम 10वां प्रश्न देखते हैं। अंडर रूट एक्स पर -2/3 पावर, वाई पे 4 पे अंडर रूट करड़ी लगी है, भागा एक्स वाई पे -1/2 पावर है। तो उसको क्या करेंगे, जो चीज़ करड़ी में है करड़ी हटाने के लिए उस पर हम क्या करेंगे, 1/2 पावर लगाएंगे। ये करड़ी हटेगी तो उस पर 1/2 पावर लगाएंगे। ऑलरेडी इस पर भी पावर है, लिखा है -2/3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y पे 4, आप चाहे तो गुणा भी बना सकते हैं, y पे 4 पहले से है और करड़ी जब हटेगी तो इस पर क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर लग जाएगी। भागा है तो आप भागा है तो बटा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखें x पे कोई पावर नहीं लगा है क्योंकि पावर जो लगा है -1/2 वो y पे है, तो x पे नहीं है। अगर करड़ी हटती है तो x पे कितना पावर लग जाएगा, 1/2। y की बात देखें तो y पे पहले से ही -1/2 पावर लगा है और करड़ी जब हटेगी तो इसका भी 1/2 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको गुणा भी करा सकते हैं, बराबर लगाएं, 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा x पर -1/3। इस तरह से y है, अब 2 से 4 कटेगा, 2 हो जाएगा, y पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटा लगाएंगे। x पर आपका 1/2, y पे हो जाएगा 1 एकान्नम 1, 2 दूनी 4, -1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप पढ़े होंगे जब आधार समान हो तो भाग रहता है तो घात घटा लेते हैं, गुणा रहता है तो जोड़ देते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, अब भाग है तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। x वाली पावर में से x का ऊपर वाला पावर नीचे वाला पावर घटा लेंगे। ऊपर है -1/3 और नीचे 1/2, इसको भी घटा लें, -1/2 हो जाएगा। इस तरह से बटा कर दें। y वाला देख लें, y पे 2 पावर है, ये भी बटा में है, घटा लें, घटाने के लिए माइनस लगाएंगे। अब यहाँ 1/4 है, इसको आप लिखें -1/4। हमने किया क्या है, x वाली पावर को x से घटाया है, y वाली पावर को y से घटाया है। क्यों, क्योंकि इसमें अनुपात बन रहा है, बटा है, बटा वो भाग हो तो आधार समान होने घटा लेते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो -1/3 और -1/2 को हल करेंगे तो x पे कुल पावर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, -2 करने -2 हो जाएगा और -3 करने -3 और 3 दूनी 6, ले से लेंगे 6 होगा। y वाला भी कुछ इस तरह से देख लें, y पे 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे थोड़ा सा और तो x पे टोटल पावर हो जाएगा -2 -3 -5/6 और बटे y पर हो जाएगा 4 दूनी 8 + 1 9, 9/4 हो जाएगा। अब ये माइनस पावर आप हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1/x। ठीक है, इसका व्युत्क्रम करेंगे क्योंकि इस पर माइनस पावर लगा है, तो इस पर करने से क्या होगा आपका -5/6 पावर से +5/6 पावर हो जाएगा y पे 9/4। अब पलट जाएगा भिन्न, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, तो हो जाएगा y पर 9/4 और नीचे x पे आ जाएगा 5/6 हो जाएगा। अब 1 पे 5/6 गुणा करेंगे तो वही होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ग्रामर सवाल देखें, 0.001 पर 1/3 पावर लगा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दशमलव में इसको भिन्न में बदल दें। 3 अंक पे दशमलव है तो आप जानते हैं कि उस संख्या पे 1000 से भाग दिया जाता है,
उस पर लगा है 1/3 पावर। ठीक है, अब 1/1000 को अगर हम पावर के रूप में बनाएं तो 1/10 कितनी बार लिख सकते हैं? 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, और इस पे ऑलरेडी भी आपका इसको मझले क्वेश्चन में कहते हैं 1/3 है। क्यों ऐसा हमने किया है? क्योंकि 1/10 का जब क्यूब करेंगे तो 1/1000 होगा। ठीक है, इसका घनमूल। अब यह 3 से 3 कट गया तो बचेगा 1/10 पे पावर 1। अब 1/10 पे पावर 1 मतलब 1/10 ही होगा। अगर दशमलव में चेंज करेंगे, क्योंकि मान दशमलव में था, तो 10 का भाग देंगे 1 में तो हो जाएगा 0.1। एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। 12वां प्रश्न देखें, ये थोड़ा और अच्छा प्रश्न है। पी बराबर ए पे एक्स, पी का मान है, क्यू बराबर ए पे वाई, और यहाँ पे पी पे वाई पावर, क्यू पे एक्स पावर, उसके होल स्क्वायर पे जो है होल पे जेड पावर बराबर ए बाई ए पे 2। तो एक्स वाई जेड का मान। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो जहाँ पे बैलेंस ए बराबर दिया है दोनों का, उसी को उठा लेते हैं। ठीक है, तो इसको उठाएंगे तो क्या होगा, पी पे वाई क्यू पे एक्स, और यहाँ पर होल पे जेड लगा है बराबर ए पे 2 किया गया है, ए पे 2 पावर। अब करना क्या है, अब पी का कुछ मान दिया गया है, तो पी की जगह पी का मान, तो पी बराबर है ए पे एक्स, तो पी के स्थान पे रखेंगे ए पे एक्स, क्योंकि ये पी का मान है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक्स वाई है, आप चाहें तो इस तरह से वाई कर सकते हैं, और वाई है तो आप इस पे वाई लगा सकते हैं, चाहे इसको ब्रैकेट में कर दें। ऐसे क्यू है, अब क्यू का मान क्या है, ए पे वाई। ठीक, और इसके ऊपर एक्स है, तो एक्स करने के लिए आप ब्रैकेट बना लें। ठीक है, अब तो चाहे या तो गुणा कर लें। अब इसके ऊपर हम लोग मझला कोष्ठक बना रहे हैं, क्योंकि इस पे कौन सा पावर लगा है, जेड का, और ए पे वैसे 2 का पावर है। अब जानते हैं किसी के पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का आपस में गुणा कराते हैं, तो ए पे कितना हो जाएगा, एक्स के गुणा वाई में करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, और ऐसे इंटू करें ए पे वाई का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स वाई होगा। अब इसको हम लोग इस तरह कर लें, और इस पे होल जेड का पावर था, ए पे स्क्वायर कर दिया। अब देखें घात के ऊपर घात हो। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ देखें, आधार समान है, इंटू लगा है, आधार समान है इंटू लगा है, तो घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आधार सेम है, एक बार लिखेंगे, घात एक्स वाई में एक्स वाई जोड़ेंगे तो 2x वाई होगा, 2x वाई। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या लग जाएगा, आप चाहे तो मझला भी बना सकते हैं या छोटा भी कर सकते हैं, जेड हो जाएगा बराबर ए पे 2। अब देखें इसके भी ऊपर एक पावर है और इसके भी पावर है, तो पावर का पावर में गुणा हो जाता है, तो ए पे कुल कितना पावर लग जाएगा, 2 है, सॉरी 2 नहीं है, ए जेड है। ठीक है, जेड का 2 में गुणा करेंगे, 2x वाई में जेड का गुणा करेंगे तो 2x वाई जेड हो जाएगा, ए पे 2। अब तुलना कराएंगे, ए बराबर है, लिख सकते हैं तुलना कराने पर, तुलना कराने पर जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, ए बराबर ए है, और 2 से जब कटा तो एक बार में कटेगा ही। ठीक है, यहाँ पे आधार बराबर है तो घातांक क्या होगा, घातांक भी बराबर होगा, एक्स वाई जेड बराबर 1। तो आपसे ही पूछा था कि एक्स वाई जेड का मान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि यह कट गया एक बार में, यह आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखें, 2 पर पावर -2, उसके ऊपर भी 2 लगा है। तो जब कोई एक आधार हो और घात के ऊपर घात हो तो घात का आपस में गुणा होता है। आधार तो 2 है, 2 लिख लेंगे, घात के ऊपर घात है तो गुणा कराएं, 2 दूनी 4 और हो जाएगा -4। अब जब पावर माइनस में होता है तो क्या करते हैं, भिन्न बदल देते हैं। इसका अगर हम भिन्न बदलें तो 2/1 होगा, जब भिन्न परिवर्तन करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और जो माइनस पावर है वो आपका प्लस पावर में हो जाएगा। इसको गुणा कराएंगे, 1 पे 4 से गुणा कराएंगे 4 बार तो 1 ही होगा, और 2 को 4 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो इस तरह से 1/16 आंसर आ जाएगा। 14वां देखें, यहाँ पे देखें 2 पे n पावर प्लस 2 पे n -1, 2 पे n + 1 -2 पे n। देखने में कठिन लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। इसको क्या करेंगे, यहाँ मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूँ क्योंकि इधर जगह कम है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पे n को इस तरह लिख देंगे और प्लस लगा लेंगे, और इसको 2 पार्टों में तोड़ेंगे। आप पढ़े होंगे जब आधार समान होता है तो घात जोड़ देते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा विस्तार करें तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, 2 पे n गुणे 2 पर -1। ठीक है, ऐसा इसको लिख सकते हैं, चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं, ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। अब देखें आधार समान हो गया
आधार समान एक बार लिख सकते हैं, और घात जोड़ेंगे तो n-1 होगा, तो वही चीज़ आपका उतर के आएगा। ऐसे बटा कर लें, यहाँ भी देखें इस तरह से कर लें, 2 पे n+1 है तो एक बार 2 पे n कर दें, गुणे 2 पे 1 कर दें, तो हो जाएगा ये। आधार समान है तो इसको एक बार लिखेंगे और घात जोड़ देंगे, गुणा है तो n+1 इसी के बराबर हो जाएगा। इसको आप चाहे तो ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, अन्यथा वैसे भी रहने दें, 2 पे n सेकंड वाला। अब क्या होगा, यहाँ पे देखें 2 पे n एक कॉमन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, तो 2 पे पावर n एक कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे जब पूरा निकल गया तो यहाँ पे एक बचेगा ही, प्लस है 2 पे n तो निकल गया, 2 पे -1 बचा, 2 पे पावर -1 बचा, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले में भी देखें कॉमन बनेगा, यहाँ भी देखें 2 पे n है, यहाँ भी 2 पे n है, तो 2 पे n कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी बचेगा क्या, यहाँ पे 2 पे 1 बचेगा, ठीक है, और 2 पे 1 बचेगा, इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस, अब यहाँ जब पूरी खाली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको अब 2 पे n कट जाएगा ऊपर नीचे। अब यहाँ पे क्या बचा है, 1 प्लस 2 पे पावर -1 है, तो इसको हम लोग अगर भिन्न में लिखेंगे तो 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2। क्यों ऐसा, माइनस का पावर हटाने के लिए भिन्न परिवर्तन करेंगे, 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 पे जब एक पावर लगाएंगे तो वही होगा, नीचे क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 1 मतलब 2 और -1, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 या कन्नम 2, 2 + 1 तो हो जाएगा 3, 2 + 1 3 हो जाएगा, 1/2 और 2 में से गया 1। अब 3/2 में 1 से भाग देंगे तो वही आ जाएगा आपका आंसर 3/2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ से हमने ले गया है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, इसको देखें, यहाँ 64/125 -2/3 जो यहाँ पे बटे है उसी को अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है, उसको पावर के रूप में। अगर हम लोग 64 करें तो 64 जो है 4 पे क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और 125 भी 5 का क्यूब होता है, तो क्यूब के रूप में ही बनाएं तो 64 को हम लोग 4 लिख सकते हैं और 125 को 5, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग होल क्यूब कर लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, अब ऐसा क्यों करेंगे तो 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, ठीक। अब इसके ऊपर भी क्या है, -2/3 की पावर, तो आप इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, समझ लीजिए क्या लगा सकते हैं, -2/3, यहाँ प्लस से प्लस लगा देंगे, यहाँ पे क्या है 1/, ठीक, यहाँ पे 256 625, यह किसके अकॉर्डिंग होगा, ये 4 है तो 4 के अकॉर्डिंग बनाइए, तो 256 को जब 4 बनाएंगे तो इस तरह कर सकते हैं, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, ठीक है, 16 16 256, 256 को जब 4 के रूप में बनाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 पे 4 और 625, 5 पचे 25, 5 125 पचे 625। अगर हम यहाँ पे 4/5 लिख लें और इस पर लगा दें 4 पावर तो क्या हो जाएगा, 4 पे 4 से गुणा कराएंगे 256 हो जाएगा, 5 को 4 से गुणा कराएंगे 625, ठीक है, और इसके ऊपर भी क्या है 1/4 की पावर लगी हुई है, इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ क्या है, ये जो चीज़ कड़ी में होता है उसका भी पावर 1/2 होता है। आप चाहे तो घात के रूप में बनाएं, नहीं तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, ये 64 घनमूल में है तो इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा, क्योंकि 64 का घनमूल 4 होता है। और चाहें तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं घातांक में भी। 25 का अगर देखें तो 25 जो है 5 है, 25 पे हम लोग क्या लगा लेंगे, 25 पर कड़ी हटेगी तो 1/2 पावर लग जाएगी, ठीक है। ये 64 है, 64 लिख के, ये घनमूल है तो घनमूल की पावर 1/3 होती है, ठीक है। और चाहें तो आप उसी 25 को 5 लिख दें और 64 को 4 लिख दें। अब यहाँ से थोड़ा और करना है, इस 3 से इस 3 को काट देंगे, 4/5 पे -2 पावर हो जाएगी। अब यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, प्लस से प्लस लगाएं, 1/4/5 पर 1 पावर बचा तो 4/1 का गुणा करेंगे तो वही 4/5 हो जाएगा, प्लस लगा लेंगे। अब इसको भी वर्ग के रूप में बनाएं तो 25 जो है, 25 को हम वर्ग में लिखेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा, इसके ऊपर क्या लगा है 1/2 पावर। इस तरह से अगर 64 को घन के रूप में बनाएं तो 4 पे क्यूब हो जाएगा 64, उस पर हम 1/3 पावर, 3 3 से कट गया, 2 से 2 कट गया, बात वही आई, ठीक है, जो हम कह रहे थे। इसको माइनस पावर हटाना है तो भिन्न परिवर्तन करना पड़ेगा, 5/4 लिख देंगे इसको, ठीक है, इस तरह से माइनस पावर आपकी प्लस पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, या 1/4/5 है तो भिन्न पलट देंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, ठीक है। यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा 5/4,
अब यहाँ थोड़ा सा वर्ग सॉल्व कर लेंगे। 5/4 वर्ग में है तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 4 का वर्ग 16। ठीक है, यहाँ पे 5/4 आप चाहे तो इस तरह लिख लें, तो अलग अलग भी इसको हल कर सकते हैं। बराबर कर दें, यहाँ पे थोड़ा सा कर रहा हूँ। अब 4 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 होगा। 16 से भाग देंगे 16 में एक बार जाएगा तो 25 से करने 25 हो जाएगा, प्लस 4 से भाग देंगे 16 में 4 बार जाएगा, 4 25 20 जाएगा। 4 से भाग 16 में देंगे 4 बार जाएगा, 4 25 20 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 20 20 40 20 60 5 65 65/16, इधर राइट आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। है तो बहुत इजी। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया है, नहीं तो आप चाहती तो अंडर रूट में है इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, ये घनमूल है तो इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा। 5/4 आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, थोड़ा सा हमने घातांक में लिख के ही बताया है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। अगर आप लोग सूत्र नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे हमने जो है इस चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण फार्मूले को लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नोट करके याद कर सकते हैं। यह फार्मूला जो है आपके एग्ज़ाम आपके सवाल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को नहीं अभी से तक सब्सक्राइब किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। जो प्रश्न शेष छूटे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।